लाइट हमारी जो है यहाँ से बेच के राजस्थान को अगर दी जा रही है, तो जम्मू कश्मीर और चनाब वैली के लोग लाइट से महरूम क्यों? इसका जवाब कौन देगा? अगर आपसे नहीं होता है, आप पूरी इंतजामिया से नहीं होता है, आप हाथ खड़े करिए। हम इसी तरह से फेसबुक लाइव पे आके और लोगों से कलेक्टिवली चंदा लेंगे और हॉस्पिटल में हम जेनसेट लगा सकते हैं। हम दिनों में आपको दिखाएंगे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आप लोग एक बार रिटर्न में या आप कैमरा पे कह सकते हैं कि हमारे पास ये इंतजामात नहीं है। ये ऑनलाइन बिल निकालते हैं, कभी 374 होता है, कभी 474 होता है, कभी 520 होता है। इन लोगों को इतना पता नहीं है इस इलाके में किस किस्म के लोग हैं। जो तार हमारी कांटे वाली जो नर्सरी के लिए होती है वो हमारे बिजली के पोलों के ऊपर लगी है, जो जिसका बाल या कोई नर्सरी में देनी होती है, कोई जानवर डाकने के लिए, वो हमें तार बिजली के लिए दी है। और पोलों के ऊपर वही, जिसके आज तक मैंने कम से कम 5-6 दरखास्तें डीसी साहब से, जो पहले हमारे डीसी साहब हैं, उनको रिक्वेस्ट किया है। डीसी साहब, शायद आपको पता नहीं है, जो लोग दूर दराज इलाकों से आते, चाहे वो कंठी से आया हो, चाहे वो नागनी मारी से आया हो, या कोई चुटेरी से आया हो, चीड़ा से आया हो, डाडी काठावा से आया हो, उसको शाम को वापस भी घर जाना होता है। तो ये हमारे यहाँ पे बिजली का निज़ाम है। आजकल जब भी हमें 2 घंटे की ये लाइट आनी होती है, उसमें भी हमें 1 ही घंटे आती है लाइट, और बाकी के टाइम में चाहे तो आधा घंटा लेट आती है, और बीच में फिर 1-2 काट देके आधा घंटा वो चला जाता है। हमें खाली 1 घंटा लाइट आती है। और हमारी जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको उनको बोल के भी हमने बड़ी बार उनके साथ रिक्वेस्ट की कि आप लाइट के बारे में कुछ सोचिए, मगर उनको कोई टस से मस नहीं हुआ। मेरा नाम है निसार अहमद। लाइट आ रही ही नहीं, एक घंटे में आते हैं कम से कम 20 मिनट टोटल, उसके बाद आते ही नहीं लाइट। किराए भी ले रहे हैं, कोई लाइट शायद कोई किसी देता ही नहीं लाइट। 8 बजे का टाइम आते हैं, 10 मिनट देते हैं, 10 मिनट के बाद सुबह फिर आते हैं, सुबह भी वही 10-20 मिनट, बस उसके बाद आते हैं। और जो ये सोलर प्लेटें आई हैं गवर्नमेंट ने दी है, वो भी लगाई कहीं खेतों में, कहीं दरख्तों में, वो किसी को दिया ही नहीं। पता नहीं वो सरपंच ने, चेयरमैन ने कहाँ छोड़ दिया, कहाँ नहीं, वो दरख्तों के बीच में लगाया। किसी खेत में 5-5, 6-6 है, किसी लोगों को किसी को भी नहीं दिया। आज मैं कहना चाहता हूँ यहाँ से ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले बताना चाहता हूँ डीसी साहब को कि लाइट की वजह से मैं आज फिर से मीडिया पे आ रहा हूँ। नंबर 1, ये शर्म की बात है। इस जमाने में और इस वक्त में हमारे लोग बिना लाइट के हैं। हमारे लोग ही नहीं, बल्कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे जो हमारा हॉस्पिटल है 24/7 उसके बोर्ड पे लिखा है, लेकिन जाएं आप हॉस्पिटल के अंदर, वहां बिना लाइट के कोई भी काम नहीं हो पाएगा। लाइट आप देख सकते हैं, एक्सरे करवाना हो लोगों को तो उसके लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। यहाँ 2 महीने पहले से यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का सारा सामान, मशीनरी वगैरह हॉस्पिटल में है, लेकिन बिजली ना होने की वजह से उसको इंस्टॉल नहीं किया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं डीसी साहब को, एलजी साहब को, कि आप देख सकते हैं हमारे चनाब वैली के इस सब डिवीजन ठाठरी में, यहाँ बरसों पुरानी मशीनरी हमारे रिसीविंग स्टेशन पे, जिस पे डिपेंडेंट है हमारा सब डिवीजन ठाठरी, सब डिवीजन गुंदो और तहसील सरूड़ का कुछ इलाका, तहसील द्राबशाला यानी सरूड़ का कोई कुछ इलाका जो इसी पे डिपेंड करता है। लेकिन जब भी यहाँ लोग इंतजार करते हैं लाइट का कंटेनमेंट टाइम के बाद, तो जो कंटेनमेंट टाइम ऑफ होता है उसी तरह से आने के टाइम में भी बिजली ऑफ होती है। 1 मिनट आती है, 5 मिनट जाती है, और जिस वजह से लोगों को शाम के लिए अपने घरों में लालटीन, कैंडल, और मैं कहना चाहता हूं वो पुराने जमाने में लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, आज भी दूर दराज इलाकों में लोग उसी लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना वगैरह खाते हैं। अगर इस जमाने में भी हम इसी तरह से रहे तो मैं कहना चाहता हूं हमारा आने वाले वक्त में हमारी नस्लों का क्या हाल होगा। डिजिटल दौर है, डिजिटल टाइम है, लेकिन फिर भी लोगों को बिजली से महरूम होना पड़ रहा है, और महरूम रख भी रहे हैं। मुझे लगता है जानबूझ के महरूम रखा जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ साथ में डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में 4 से 5 प्रोजेक्ट, कुछ फंक्शनल हैं, कुछ अभी इन प्रोग्रेस हैं। उनकी बिजली कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है, किस स्टेट को दी जाती है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि चनाब वैली में लाइट ही नहीं। चनाब वैली में लोग लाइट के लिए तरस रहे हैं, लाइट को देखने के लिए तरस रहे हैं। तो मेरी इंतजामिया से गुजारिश है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो हम लोग मजबूरन सड़कों पे आएंगे। और मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं
कि लोगों को अपने हकूक के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। ये वो वक्त नहीं है कि हम चुप रहें तो हमारा जो हक है हमारे घरों तक पहुंचाया जाएगा। ऐसा नहीं है, हम लोगों को घरों से बाहर निकलना पड़ेगा और अपने हक की डिमांड करनी पड़ेगी। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इनसे जो तबाही हो रही है, यहाँ पे डिजास्टर होते हैं, उसका खमियाजा भी चनाब वैली के लोग उठा रहे हैं। और जो प्रोजेक्ट यहाँ द्राबशाला में बन रहा हो या पीछे किश्तवाड़ के एरिया में बन रहे हैं, सारा डंप दरिया में डाला जा रहा है, जिससे ठाठरी टाउन को भी खतरा हो सकता है। अब मुझे लगता है इसको बहा के ले जाएंगे, बिजली हमें तब भी नहीं मिलेगी। और मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं थे उनसे भी कि आप लोग भी निकलिए बाहर, आप लोग भी लोगों के हित की बात करिए, जनरल जो पब्लिक का मसला है उसकी बात करिए। चाहे यहाँ के एक्स सरपंचेस हों, पंचेस हों, बीडीसी है, डीडीसी अभी प्रेजेंट है, मुझे नहीं लगता है कि लोगों के हित में कोई बात की जाती है। मुझे लगता है ये सब लोग सिर्फ और सिर्फ आरडीडी दफ्तर तक ही महदूद हैं। इन लोगों ने आज तक बात ही नहीं की। लाइट हमारी जो है यहाँ से बेच के राजस्थान को अगर दी जा रही है तो जम्मू कश्मीर और चनाब वैली के लोग लाइट से महरूम क्यों? इसका जवाब कौन देगा? मैं डीसी साहब से कहना चाहता हूँ, आपसे बहुत तवक्को थी, मुझे उम्मीद थी कि आप जिस अंदाज में जो आपका हमने सुना था, मुझे लग रहा था कि आपके पास जो भी फरियादी आएगा आप उसका काम करेंगे। पहली अटेम्प्ट में हम आपके पास आए, यहाँ से डोडा पहुंचे, आपके दफ्तर में आपसे बात हुई, हमने ठाठरी हॉस्पिटल की बात की, वहाँ पे स्पेशल लाइट का इंतज़ाम किया जाना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। और हमने वहीं आपसे रिक्वेस्ट की थी, एप्लीकेशन आपने मार्क की सीएमओ डोडा के लिए, जनसेट की डिमांड की थी, लेकिन जनसेट भी अभी तक ठाठरी हॉस्पिटल में नहीं आया। मैं बार बार बीएमओ साहब के पास जाता हूं, उन्होंने कहा मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं खुद खरीद सकूं। लेकिन जब मैंने सीएमओ डोडा से बार बार फ़ोन पे बात की तो उन्होंने बार बार यही कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो मुझे अफसोस है डीसी साहब कि आपके होते हुए भी एक जनसेट 5 से 6 लाख रुपए का आएगा। अगर आपसे नहीं होता है, आप पूरी इंतजामिया से नहीं होता है, आप हाथ खड़े करिए, हम इसी तरह से फेसबुक लाइव पे आके और लोगों से कलेक्टिवली चंदा लेंगे और हॉस्पिटल में हम जनसेट लगा सकते हैं। हम दिनों में आपको दिखाएंगे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आप लोग एक बार रिटर्न में या आप कैमरा पे कह सकते हैं कि हमारे पास ये इंतजामात नहीं है, हम ये जनसेट ठाठरी में नहीं लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ की आवाम को रिक्वेस्ट करूंगा और यहाँ की आवाम से चंदा लेके हम वहाँ पे जनसेट लगा सकते हैं, क्योंकि लोगों को एक्सरे के लिए घंटों वेट करना पड़ता है। डीसी साहब, शायद आपको पता नहीं है, जो लोग दूर दराज इलाकों से आते, चाहे वो कंठी से आया हो, चाहे वो नागनी मारी से आया हो, या कोई चुटेरी से आया हो, चीड़ा से आया हो, डाडी काठावा से आया हो, उसको शाम को वापस भी घर जाना होता है। अगर उसको यहीं एक्सरे कराने के लिए और टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल में पूरे दिन रहना पड़े तो शाम को उसको गाड़ी भी घर जाने के लिए नहीं मिलती है। और ठाठरी में कोई ऐसा इंतजाम भी नहीं जहां उसको फ्री बिठाया जाए। वो वही लोग जानते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्सरे के लिए ठाठरी में घंटों इंतजार करते हैं। मैं यहाँ से फिर से अपील करता हूँ डीसी साहब को, डीसी साहब बताइए, अगर ये नहीं होता है तो आप बताइए, हम यहाँ चंदा करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं पंचायत जंगलवाल से मैं रहता हूँ, मैं एक्स मेंबर हूँ। आज जो मैं देखता हूँ, आज तक हमारा ऐसे भी हुकूमत में हम थे, हमारा मुंह आज तक बांध रहा है, इसलिए क्योंकि आज तक जो काम करना था हमने नहीं किया। जो बिजली का बहरान है, 1986 में पोल जो लगाए हैं, उसके बाद लकड़ी के 2-2 टोटे मिला के और 5-5, 6-6 वो इंच के केल लगा के डबल लगाकर हमारे पास वही पोल है और लाइट 2 ही घंटे देते हैं, वो भी नहीं, उसमें भी 2-3 बार काट लेते हैं। जो थोड़ी सी भी बारिश आ जाए कि इनको पता है पोल हमारे 1986 में जो लगे हैं, इसमें हमारी लाइट, इससे कोई घर जल जाएगा या किसी का मकान या गांव जल जाएगा, इसमें कोई टासमस है। हमारा गवर्नर साहब बोलते हैं हमारे पास मुलाजम भरे हैं, इसमें कोई मुलाजम नहीं। जो लड़के रखे हैं 5-6 हमारे इलाकों में, पंचायतों में, उनको बोलते हैं ये डेलीजर, जनाब हमें उसका पता भी नहीं ये डेलीजर है या नहीं है। उनके साथ जो एक लाइनमैन है उसको दिए हैं
10 ट्रांसफार्मर की जिम्मेवारी, जो मुलाजम पूरे नहीं है। अभी बारिश ऊपर आसमान पे होती है, बिजली हमारी काट जाती है, जो भी जिसमें हमें सिर्फ 2 घंटे में, उसमें भी वो बार बार पहले से ही काट जाती है। जो तार हमारे कांटे वाली जो नर्सरी के लिए होती है, वो हमारे बिजली के पोलों के ऊपर लगी है, जो जिसका बाल या कोई नर्सरी में देनी होती है, कोई जानवर ढकने के लिए, वो हमें तार बिजली के लिए दी है। और पोलों के ऊपर वही, जिसके आज तक मैंने कम से कम 5-6 दरखास्तें डीसी साहब से, जो पहले हमारे डीसी साहब हैं, उनको रिक्वेस्ट किया है, जिनका आना था उधर जंगलवाल हायर सेकेंडरी में, उधर मैंने वो दरखास्त भी दी, वही वो भी कहीं गुम कर दी है। जो जिसको भी ज्यादा शौक है वो ऊपर एडमिशन लेकर आएंगे और हमारे गांव में देखेंगे तार या पोल हैं कहीं, वो जो कांटे वाली तार है वो भी हम दिखाएंगे, और जिस डिपार्टमेंट को भी शौक होगा वो देखने के लिए आएगा। इससे मैं ज्यादा क्या कहूँगा। और जो भी हमारे प्रोजेक्ट है, ये बाहर जाती है हमारी लाइट, जब बाहर जाती है उधर पैसा ज्यादा मिलता है, यहाँ भी हमें 520 रुपये रेट है, जो उसमें भी हमें आधा घंटा या 1 घंटा बिजली मिलती है। नहीं हमारे पास मशीनें हैं, नहीं कोई प्रोजेक्ट है जो चलते, जो शोर उठाता था हमें बिजली चाहिए, हमारे बच्चे पढ़ते थे, वो कहाँ पढ़ेंगे। वो जैसे पहले अनपढ़ लोग थे वैसे ही हैं, जो मॉडल इंडिया का सोच रहे थे हमारी गवर्नमेंट, वो है ही नहीं, वो खाली दावा है ज्यादातर हमारे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट डोडा में। अस्सलाम वालेकुम राजा शकील साहब, आपके हम शुक्रगुजार हैं। आप मेरे कहने को तो कुछ नहीं बचा है, अल्ताफ साहब ने मेरे हिसाब से सब कुछ बता दिया है। ये जो लाइट का मसला हमारे इस ब्लॉक 88 में बना है, ये बहुत देर से चल रहा है। इसमें लोग भी चुप हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी चुप है, लीडर लोग जितने भी हमारे हैं सब चुप हैं। मैं इस पे यही बात कहूंगा कि ये नाअहल लोग हैं, ये जो पीडीडी डिपार्टमेंट है, ये लोग ऊपर आके नहीं देखते हैं गांवों में आके किस घर में कितने बल्ब कितने दिए जल रहे हैं। ये ऑनलाइन बिल निकालते हैं, कभी 374 होता है, कभी 474 होता है, कभी 520 होता है। इन लोगों को इतना पता नहीं है इस इलाके में किस किस्म के लोग हैं। इन लोगों को इतना पता नहीं है जो ये 520 दे रहे हैं, उसमें लेबर भी है, कुछ हैंडीकैप है, कुछ बेचारे बीमार हैं, उनको उनकी महीने की आमदन 5,000 भी नहीं है। उसमें उन्होंने बच्चे भी पालने हैं, पढ़ाने भी है, खाना पीना भी करना है, अपनी दवाई वगैरह भी करनी है। इन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, इनको वेरिफिकेशन करनी चाहिए कौन लोग किस लायक हैं यहाँ पे। मैं तो यही कहूंगा, ज्यादा क्या कहूंगा इस बात पे। इन लोगों ने तो सब कुछ बता दिया है, लेकिन किराए के बारे में इन लोगों को सोचना चाहिए। अगर ये दिल्ली में फ्री बिजली चला रहे हैं, पंजाब में फ्री बिजली चला रहे हैं, 24 घंटे वहां पे बिजली चलती है, क्या जहाँ पे हम इन प्रोजेक्टों की धूल खा रहे हैं, पोल्यूशन हम खा रहे हैं इस चीज की। अच्छा, पानी हमारा जो नदी नाले हैं सब खराब कर दिए हैं, तो हम लोगों को लाइट का हक नहीं है। मैं तो यही कहूंगा, बस शुक्रिया।